जी राजन, पोस्टमैन आया था, वो भी आपके नाम पत्र देख के महाराज चला गया। हमारे नाम का पत्र? जी राजन। मंत्रीवर जरा देखो तो सही, ए हमारे नाम का पत्र कहाँ से आया हुआ है? अवश्य देखेंगे महाराज। देखो इसमें क्या लिखा है। कहीं राजकुमार शीतल ने तो नहीं भेजा है? अरे महाराज, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये पत्र तो राजकुमार शीतल का ही है महाराज, जो लंदन से आया है। क्या? हाँ महाराज। राजकुमार शीतल ने भेजा है? महाराज क्या लिखा है राजकुमार शीतल ने? महाराज इसमें लिखा है कि सेवा में निवेदन इस प्रकार है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम। पिताजी, हम यहाँ राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे होंगे। पिताजी, यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम 10 तारीख को राजमहल वापस आ रहे हैं। आपका बेटा शीतल राजकुमार। शीतल लंदन से वापस आ रहा है? वो भी 10 तारीख को महाराज। 10 तारीख तो कल ही है। कल? अरे महाराज, इसका मतलब राजकुमार शीतल का आगमन कल ही हो रहा है राजमहल में महाराज। मंत्रीवर, आज वर्षों के बाद ऐसा खुशी का दिन आने वाला है। हाँ महाराज। कि मेरा बेटा लंदन से हवेली पर आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ मंत्रीवर। महाराज करना क्या है? मंत्रीवर आज से ही मनाओ खुशी। मंत्रीवर आज से ही मंत्रीवर आज से ही मनाओ खुशी। बहुत दिन बीते खुशियों का दिन आया है और आज हवेली मेरी खूब सजवाइए। इस हवेली को राज हवेली मेरी खूब सजवाइए। नाच गाने का प्रबंध कर लीजिए राज हवेली। मंत्रीवर महाराज, हमारे बेटे राजकुमार शीतल के आने की खुशी में ये हवेली अच्छी तरह से सजाई गई। अरे महाराज, आप इस बात से निश्चय रहे महाराज। राजकुमार शीतल के आने से पहले इस राज हवेली को इस तरह सजवाऊंगा महाराज, फूलों के लड़ियों से सजवाऊंगा महाराज कि राजकुमार शीतल देखते ही रह जाएंगे महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। हमारे कंचनपुरी के जो माली हैं, परिवारों द्वारा बुलाकर सजावट का काम शुरू कर दिया जाए। ठीक, ऐसा ही। सेनापति, आपसे तो मैं बार्डर के विषय में पूछना ही भूल गया। महाराज, आप महामंत्री अजय से बात कर रहे थे, इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ये बताए सेनापति, बार्डर की क्या समाचार है? बॉर्डर के समाचार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर सिपाहियों की आवश्यकता हो तो बॉर्डर पर और सिपाही लगा दिए जाए। कोई बाहर का घुसपैठी हमारे कंचनपुर में प्रवेश नहीं करना चाहिए सेनापति जी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, आपकी बात बिल्कुल जायज है। जब सेनानायक की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा, लेकिन जब तक ये सेनापति जिंदा है बॉर्डर पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। जो बॉर्डर क्रॉस करेगा हमारे हाथों मारा जाएगा। बस बात है, हमारे इशारे से नहीं बच सकता। इशारे से सच कहते हो सेनापति जी। आप ऐसा करें,
अब चलकर बॉर्डर पर कार दिखे और वहां पर सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। मंत्रीवन, हम अपने आराम कक्ष में जा रहे हैं, सेवा काम शुरू किया जाए। और हाँ, याद रहे, अगर कोई फरियादी मिलने के लिए आता है तो उसे हमारे कक्ष तक उसे लाया जाए। ठीक है, आप चलिए, सजावट का काम हम तत्काल ही शुरू कर देंगे। लाल, तुमने कुछ सुना? हाँ, सब काम हो रहा है, सारे में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मंत्री महाराज का हुक्म है, इशारे से होना ही चाहिए। अरे कुछ सुना? हाँ, कल राजकुमार शीतल भैया का आगमन हो रहा है। हाँ? और उसी खुशी में राज हवेली फूलों से सजाई जाए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि कंचनपुर में जितने भी माली हैं, जी, आप उन्हें बुलवाकर सजावट का काम तत्काल ही चालू करें, ताकि राजकुमार शीतल वो भी तो देखे कि राजमहल कितना सुंदर सजवाया गया क्यों है। नहीं? चालू करो सजावट का सब काम। काम फिट हो जाएगा। भी चलिए, ये यार, सेनापति का कहना है सब काम इशारों पे होगा, और लंबरदार मंत्री जी का कहना है कर राजकुमार शीतल भैया आएंगे। और उसी खुशी में इसको हम अभी तुरंत सजवाते हैं। हो तुम सब। हम लोग तो महारानी जी बिल्कुल ठीक है। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं महारानी जी, आपकी प्रजा खुशहाल है, सब लोग दूध माठा भात खाए रहे हैं। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, ये बताओ कि हमारे राज्य के हमारे वफादार सेनापति इस वक्त कहाँ पर है? राज्य के वफादार सेनापति महाराज के हुक्म द्वारा उनके कहने के अनुसार वो सीमा बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं। ठीक है मुन्नीलाल, जी महाराज। मेरा संदेशा सेनापति तक पहुंचाया जाए और उन्हें हमारे समक्ष इसी वक्त लेकर के आया जाए। हुक्म हो। महारानी जलपा रानी को ये सेनापति खुश रहो सेनापति। बॉर्डर से राज दरबार बुलाने का मतलब बात क्या है? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे यही क्वेश्चन करोगे कि मैंने तुमको क्यों बुलवाया है। वही तो हमारे सवालों का सही जवाब देना तुम। आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। वही तो बताइए। तो सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। सेनापति बात क्या है? क्या है बताओ मुझे। राज दरबार क्यों है सजाया गया। साहब को कौन सी मिल गई है खुश
वफादार सेनापति। आपके कहने का मतलब कि ये रात दरबार इतना धूमधाम से क्यों सजाया गया? क्यों सजाया गया है? जरूर बताऊंगा। आप बैठिए, बैठिए बैठिए, हम जरूर बताऊंगा महाराज। तो राज दरबार क्यों है सजाया गया? और राज दरबार क्यों? राज दरबार क्यों है सजाया गया? रानी जी दर हकीकत असनाता हो गए। साहब को है मिली कौन सी ये खुशी? सारी सच्चाई के बुलाता होगा। साहब को है मिली, यही कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ महाराज। वो खुशी कौन सी है सेनापति जो मैं जान नहीं पाई है? अब हम तुम्हें खुले शब्दों में बताता हूँ। बताइए। आप जहाँ पर खड़ी हैं, पहले आपकी सवत महारानी रामकली थी। वो जो इस दुनिया में नहीं है तो हमें हमसे ताल्लुक क्या है? ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मरते मरते 2 बच्चे का जन्म देकर चली गई। क्या? बेटी का नाम वंदना और बेटे का नाम शीतल, जो लंदन में पढ़ाई करता है। उसकी वहां पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कल 10 तारीख है, वो लंदन से रात दरबार वापस आ रहा है। अब उसी के आने के खुशी में महाराज ने रात दरबार को धूमधाम से सजाया है। आप खुद ही देख लीजिए। जाने की शीतल राजकुमार लंदन से राज दरबार वापस आता है। वही तो और इसी बात के लिए महाराज ने राज दरबार के दीवारों पर फूलों की लड़ियां लगवा रखी हैं। आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। अरे आज मैंने सब कुछ देख लिया सेनापति। महारानी जी, जब महाराज आपको ब्याह कर लाए थे तो राज दरबार में खुशियां नहीं बल्कि मातम छा गया था। आज राजकुमार शीतल के आने की खुशी में उन्हें सिर्फ मेरी जरूरत थी। उस वक्त ये खुशी नहीं मनाई नहीं गई। तो सिर्फ राजकुमार शीतल लंदन से राज दरबार वापस आता है। हाँ महाराज, इसी बात के लिए इतनी बड़ी खुशी मनाई जाती है। क्यों नहीं? आज तो जी में आता है कि मैं अपने आप को कुर्बान। महारानी जी, जब तक ये सेनापति जिंदा है आपके चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता। क्या मतलब? हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दिल खोल कर कहो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अकेले में बात करना चाहता हूँ। इन नौकरों को किसी काम से लगा दीजिए। ठीक है। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, महारानी जी, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए बेटा अंदर हो जाओ। महारानी जी तुम्हें हाथ जोड़ी है, तरह का मजाक न करो भाई। हम बंजे अब कहाँ अंदर हो पाओगे? इतने बड़े बड़े हो गए। बदतमीज, आपने तो कह रहे हो कि थोड़ी देर के लिए बेटा अंदर। कहाँ की बात सोचता है रे? अरे मूर्ख कहीं का नालायक, मैं कमरे के अंदर की बात करती हूँ। पकड़ो दोनों कान, चलो कमरे। ये आपके नौकर हमको लगता है सर पे चढ़ के बात करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कहो कहना क्या चाहते हो? एक दिल कहता है कहूँ, एक दिल कहता है ना कहूँ। दिल खोल कर कहो, बेफिक्र होकर के। महारानी, सोचता हूँ कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। एक बार कहकर देखो, मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारी वाणी तो को। फिर बाजिए। अरे हमको क्या कहना, हम तो दिल खोल के ही कहूँगा। तो प्लीज कीजिए चिंता, अब जरा भी करे अच्छा मिली फटका मुझको पिला दीजिए। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मैं तुम्हारे लिए, तुम
इजहार करो, जमीन पर रखकर बात देखोगे। महारानी जी, मैंने आपसे इसीलिए पहले ही कहा था, कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज न हो जाए। ऐसा ही हो गया है महारानी। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। रिलैक्स सेनापति, अगर आपने मुझसे प्यार का इजहार किया है हाँ, वो तो है। तो चाल बारानी आपके प्यार को आदर सम्मान से स्वीकार कर दीजिए। ये तुम कह रही हो? मेरा दिल कहता है, अगर आपने मुझसे प्यार किया है, हाँ, वो तो आपने ये भेद बताया है, तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे दिल खोल के कहो, दिल खोल के कहो। और सुनने के लिए हम तो नाम की हूँ मैं सिर्फ महाराज की, काम की मैं हमेशा तुम्हारी, और आके मुझको गले से लगा लीजिए। आके मुझको गले से लगा लीजिए, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आके मुझको गले से सेनापति, महारानी जी, आपने मुझसे प्यार किया है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये सपना नहीं, तुम्हारी जो आंखें खुली हैं ये हकीकत है। लेकिन अरे हमने तो कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि ये ख्वाब हमारा ऐसे ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जानती हो, आपने तो प्यार का इजहार कर लिया है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि राजकुमार शीतल अब बच्चा नहीं बल्कि सयाना हो चुका है। कहीं हम लोगों के प्यार को देख लिया तो इकरार में बदल देगा। चिंता मत करो। क्या? आराध शीतल राजकुमार को आता है तो क्या हुआ? अगर मैंने आपसे प्यार किया है तो इस प्यार को चाहे चोरी से या छुपके से, तुम्हारे प्यार को मैं हमेशा निभा कर ही रहूंगी। वाह वाह, तुम्हारे लिए चाहे मैं अपनी जान की न्यौछावर क्यों ना देना पड़े। ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हमको मालूम हो गया कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो, लेकिन एक बात कहूँ, कौन सी बात? आपके कहने का मतलब कि हम लोगों का प्यार चोरी चोरी? क्या करूं? जब तक तुम्हारा भी अधिकार